हाँ, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय शिव प्रसाद डिप्टी कमिश्नर साहब, आज के मुख्य अतिथि महोदय, पवन कुमार गुप्ता जी, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज गवर्निंग बॉडी, डॉक्टर यशवीर सिंह, प्रिंसिपल ऑफ दिस एस्टीम्ड कॉलेज, कर्नल राजवीर सिंह जी शर्मा, जिन्होंने अभी बहुत अच्छा बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका जो लेक्चर था, उसमें मोटिवेट किया यूथ को। और आरएस आयरन साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, कपिंदर सिंह जी, सुरेश मलिक जी, सुषमा जोशी जी, दिनेश चहल जी, बड़ा अच्छा आपने जो आज के स्टूडेंट्स को जो रोल ऑफ यूथ ड्यूरिंग एंड आफ्टर दिस पेंडेमिक, देखो ये पेंडेमिक जो है ये तो आएगा और चला जाएगा, लेकिन मैं दो तीन चीज़ें इसमें कहना चाहता हूँ, सभी से सहमति लेते हुए कि उनके बहुत अच्छे व्याख्यान थे और उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसमें से सारी बातें लगभग मैं भी कहना चाह रहा था, लेकिन मैं उनमें ध्यान ना दे के नई चीज़ जो मैं कहना चाह रहा था वो ऐड कर दूंगा। तो सभी ने बहुत बढ़िया तरीके से इसको विश्लेषित किया। दोस्तों, यहाँ एनएसएस, एनसीसी, भारत स्काउट्स गाइड्स, नेहरू युवा केंद्र, विमेन सेल और एनजीओस, रेड क्रॉस, मीडिया और बहुत विद्वान लोग भी इस समय हमारे बीच में हैं। तो इस समय मैं वो सभी बातें कहूँगा जो एक युवा के मन में आती हैं और वो उलझन में रहता है कि मैं क्या करूँ, ऐसी स्थिति में मैं क्या करूँ, कोई मार्गदर्शन मुझे दे। देखो, युवा इज़ फुल ऑफ एनर्जी, और ये जो आप जानते हैं हमारा देश जो है जब आज़ाद हुआ तो सिर्फ 36 करोड़ जनसंख्या थी, अब 100 करोड़ जुड़ के 136 करोड़ हो गई है। अब ये रिजर्वायर ऑफ एनर्जी है, और इसमें जो युवाओं का कर्नल साहब ने बहुत अच्छी तरह से बताया, युवा जो है वो लगभग 88% है इस समय। 35 साल से नीचे के लोग 88% नहीं, 88 करोड़ हैं, यानी कि 65% के करीब है। तो ये बहुत बड़ी एनर्जी का रिजर्वायर है, और इसका अगर फ्लड गेट गलत खुल गया तो बाढ़ तबाही हो जाएगी। अगर इसको हम कंजर्व करके, इसके चैनलाइज करके, इससे हम बिजली भी उत्पन्न कर सकते हैं, हरियाली भी ला सकते हैं देश में, हर तरह की हम समस्या का समाधान सिर्फ एक जादुई मोड़ देके इस एनर्जी को कर सकते हैं। तो ये हमारी सबसे पावरफुल, आप कहिए कि बैटरी है, जिसको हमेशा चार्ज रहना है और अच्छे कामों में इसका यूज करना। आप देखें हमारे देश में जो अगर 5 लोग चल रहे हैं तो 3 युवा हैं, और हर तीसरा युवा समझ लीजिए, और हर 5वां जो है एडोलसेंट है, टीनेजर। और संसार में देखें तो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज के 10 में से जो 10 लोग संसार के कहीं से भी ले लें तो 9 लोग डेवलपिंग कंट्रीज के होंगे। तो आप देखिए कि हम छोटे छोटे देश मिला के और भारत, ये सब जो डेवलप होते जा रहे हैं, तेजी से प्रगति कर रहे हैं, प्रगतिशील देश जो हैं, इनके अंदर बहुत बड़ी ताकत है, और बहुत एक जिसको कहते हैं कि ये लेटेंट एनर्जी है, छिपी हुई ऊर्जा है, जिसको अगर टैप सही तरीके से करके और चैनलाइज कर दिया तो ये बहुत महान कार्य कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि आने वाली, जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, ये शताब्दी हमारी है, युवाओं की है, हमारे भारत की है। तो इसलिए हमें बहुत काम करना है इसमें, और जब तक युवा को जागृत नहीं करोगे तो ये संभव नहीं है। आए दिन हम देखते हैं कि युवा जो लाइफस्टाइल गलत होने के कारण पंजाब में 100 से भी ऊपर जहरीली शराब से मारे गए, ऐसे
गलत रास्ते में नहीं पड़ने देना इस युवा को। ये बहुत पावरफुल चीज है अगर कोई समझे तो। और इसके लिए हमें कई तरह के, हमारे भारत सरकार की कई कोर योजनाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो युवा के लिए, आपको भी शायद पूरी नहीं पता होंगी। लगभग 135 ऐसी योजनाएं हैं भारत सरकार चला रही जो आपके लिए है, युवाओं के लिए है, लेकिन उसका पता नहीं। तो आप गूगल में सर्च करके जो कोर हमारी स्कीम्स है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसको पढ़िए और उसमें से मैं कहाँ फिट बैठता हूँ, वो फायदा क्या मुझे हो सकता है। लेकिन जब हमारा आज का टॉपिक है वो इस पे जाएंगे तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, 4-5 घंटे डिस्कस करना पड़ेगा। लेकिन मैं आज बिल्कुल शॉर्ट में और छोटी छोटी बातें आपसे करूँगा अगले 10-15 मिनट में, जिसको युवा लोग ध्यान में रख के अपनी जीवन शैली का मंत्र दूंगा, उसको बदल सकते हैं। देखिए, आपको आपके अंदर हुनर है। कहते हैं ना, एवरी पर्सन इज एन इंस्टीट्यूशन। इवन एक डाकू भी होगा तो उसके बच्चे उसको पिताजी कह के बुलाते हैं, उसको इज्जत देते हैं। तो हर एक इंसान की कीमत है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने आप को समझिए, यू आर इंस्टीट्यूशन, लेकिन आपकी फैकल्टीज जो उसमें कॉम्पिटेंसीज कम ज्यादा हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी बताया कि हर एक इंसान में 10 कॉम्पिटेंसीज पनपनी चाहिए। उस पर मैं विस्तार पे ना जाके सिर्फ नाम ही पढ़ दूंगा आपको। और पहली है कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके अंदर होना चाहिए। दूसरी है क्रिटिकल थिंकिंग। तीसरी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। हर यूथ में क्रिएटिविटी आप में है, ये नहीं कि मुझ पे नहीं है, मुझे सीखनी पड़ेगी। क्या होती क्रिएटिविटी? नो। रचनात्मकता, सृजनात्मकता, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, कोपिंग विद स्ट्रेस, कोपिंग विद इमोशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग। छठा, सातवां है डिसीजन मेकिंग स्किल्स। आप में होना चाहिए ये कि कैसे हमने डिसीजन कैसे लेते हैं लोग, कोई भी चीज उसको कैसे उसको हमने फाइनल स्टेज पे लाना है। एम्पैथी, दयालुतापन, इंटरपर्सनल रिलेशंस, एक दूसरे से मिलके कैसे रहना। और लास्ट वाली है नॉट द लीस्ट, वो आपको सबको होनी चाहिए जो सभी एनएसएस है, सेल्फ अवेयरनेस। मैं अपने आप को कैसे देखता हूं। अब इस पे मैं बोलूंगा सेल्फ अवेयरनेस। देखिए, जीवन में हम जीते हैं तो हमारे 3 मुख्य और 4 कह दीजिए मुख्य कारण होते हैं। और हम सीखते हैं, पढ़ते हैं। पढ़ते क्यों हैं? 3 कारण के लिए। एक तो सर्वाइवल के लिए, यानी कि एलिमेंट्री बेसिक साइन आना चाहिए, हमें अपना नाम लिखना आना चाहिए, हमारा हिसाब घर का रखना चाहिए, ये सब हमें आना चाहिए, बेसिक है ना, लिटरेसी जिसको कहते हैं। दूसरी है यू हैव टू लिवलीहुड के लिए, जिसको आप ग्रेजुएशन पीजी करके टेक्निकल डिप्लोमा किसी काम में लगूं और मैं जीवन यापन के लिए करूं। और जो तीसरी लास्ट वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है लर्निंग। और पर्पस ऑफ लर्निंग इज फॉर लिविंग। मैं जीवन कैसा बिताऊं, पैसा भी है लेकिन सुख नहीं है, दुखी हूं, वो जीवन नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लाइफस्टाइल ठीक रखिए और तीसरी चीज को पहले अपनाइए। दूसरी और पहली अपने आप आ जाएंगी। तीसरी क्या है? द आर्ट ऑफ लिविंग। मुझे कैसे जीवन में जीना है, मेरे फाउंडेशन क्या होनी चाहिए लाइफ की। लाइफ की फाउंडेशन अगर सही नहीं होगी तो जीवन भर चाहे कितना पैसा, जायदाद, कार, बड़ा ऑफिस, बंगला, कुछ भी हो जाए, आपके अंदर शांति की कमी होगी। और ये बहुत जरूरी है। तो प्यारे एनएसएस और एनसीसी और स्काउट्स, रेड क्रॉस के जो जितने भी यंग स्टूडेंट्स और नॉन स्टूडेंट एनवाई के जो सुन रहे हैं, तो आप अपने को डेवलप कीजिए। पहले 3 चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट डेवलप करनी है। नंबर है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस किसको कहते हैं? माइंडफुलनेस मीन्स यू शुड बी प्रेजेंट एंड फोकस्ड। और ये करना आ गया मेडिटेशन वगैरह, आप शांति से ध्यान से बैठे तो आप एक बहुत बड़े, कोई भी कितना मुश्किल टॉपिक हो, कितनी मुश्किल परीक्षा हो, आप अपने को एकाग्रता से, माइंडफुलनेस से
ठीक कर सकते हैं। दूसरा है आपको रेजिलियंस होना चाहिए, यानी बैलेंसिंग बैक। किसी चीज के अंदर आप जैसे अपने आप को डिप्रेस नहीं होने देना, यू हैव टू कम बैक टू नॉर्मल। ठीक है। तीसरा है कंपैशन, यानी कि अपने से भी प्यार और दूसरों से भी प्रेम। तो ऐसी भावना हमेशा रखनी है। पॉजिटिव थिंकिंग, अभी दिनेश जी कह रहे थे पॉजिटिव थिंकिंग, ये बहुत जरूरी है। अपना लाइफस्टाइल ठीक रखना, अपने जीवन में अपने आप को ठीक रखना ही सबसे जरूरी है। देखो, इंसान में दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो साइंस ऑफ अचीवमेंट, जैसे पढ़ना, ये इसमें फार्मूला लगाओ और एग्जाम दो, अच्छे नंबर आ जाएंगे अपने आप ही। आपको अच्छा इंसान बनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद करने और उस तरह की चीजों को याद करना जिसके कोड डिकोडिंग होती है। दूसरा आर्ट ऑफ फुलफिलमेंट, ये जो आर्ट ऑफ फुलफिलमेंट है ना, ये बहुत जरूरी है इंसान के लिए। तो आप स्टडी करते हैं तो अपने आप को साइंस ऑफ अचीवमेंट हो रही है। जो भी आप करते हैं, आपको पता है भाई एनएसएस अवार्ड चाहिए तो ये उसके हैं पैरामीटर, ये फुलफिल कर दो, मिल जाएगा। जो कर्मठ होता है वो इस पे नहीं सोचता, उसको अवार्ड हर समय मिलता रहता है, खुशी का अंदरूनी। तो ये फर्क है थोड़ा दोस्तों, कि आपके अंदर जो आप क्या हैं, अपना पहला गोल आप तय कीजिए कि व्हाट यू वांट टू बी, व्हाट विल बी योर फाउंडेशंस। तो ये जो पेंडेमिक है, इसके दौरान और इसके बाद कर्नल साहब ने जो बताया उसमें मैं कहूंगा, अब मैं शुरू करता हूं जो मैं कहना चाह रहा हूं। देखिए दोस्तों, तीन चीजें जरूरी हैं। एक तो डरना नहीं है, कर्नल साहब ने बताया डरना नहीं है, डोंट बी अफ्रेड। एक पेंडेमिक आया और चला जाएगा, इसके लिए आपको 6-7 जरूरी जो इनके प्रोटोकॉल है उसको आपने निभाना है। जैसे मास्क पहनना, हर समय नाक से लेकर चिन तक मास्क होना चाहिए। ये नहीं कि मुंह पे पहना और नाक से सांस ले रहे हैं, पूरा मास्क पहनना। 2, आप 2 मीटर की दूरी बनाए रखें आपस में। तीसरा, आप जो है हाथ धोएं जब भी बाहर से आए। चौथा, आप अपने जो है हाइजीन पूरी मेंटेन रखें, पर्सनल हाइजीन। 5वां, अपना इम्यून सिस्टम सही रखें, यानी कि अपना खान पान लाइफस्टाइल बिल्कुल ठीक रखें। 6, आपने करना है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। आपका जो सांस लेने की प्रक्रिया है, गहरी सांस और लंग कैपेसिटी बढ़ाने का चेष्टा करनी चाहिए, जिसके लिए मेडिटेशन और प्राणायाम बहुत ही जरूरी है। देन आपको सबसे जरूरी है कि पानी, हम सब चीजें कर लेते हैं लेकिन ड्रिंक 7 to 8 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। और उसके बाद सनलाइट, सूर्य की एबंडेंट रोशनी है, विटामिन डी। आप बाहर ही नहीं निकल पाते तो आपको विटामिन डी, कैल्शियम कैसे बनेगा? कैल्शियम डाइजेस्ट होने के लिए विटामिन D3 चाहिए, और वो बनता है आपको बाहर सनलाइट में बैठिए। कब बैठें? जब आपके छाया जो है आपकी हाइट के बराबर हो, यानी 11 बजे के करीब 10 मिनट के लिए आप कहीं घूम आए या बैठे। वैसे तो कभी भी धूप में निकल जाए तो अच्छा। तो ये चीजें जो है बहुत जरूरी हैं। और कर्नल साहब ने भी एक बताया और पहले वक्ताओं ने भी बताया, दिनेश जी ने भी, कि इमोशनल सपोर्ट, जो आप इस कितने टाइम से लोग बाहर नहीं निकल पाए, उसको इमोशनली ब्रेक डाउन हो गया। तो यू हैव टू कीप द इमोशनल सपोर्ट सभी को, खास तौर पे जो बच्चे हैं और जो अबव 60 ईयर्स हैं, उनके लिए इमोशनली आपको बैठना चाहिए। वो कहते हैं ना बुजुर्गों को, माता पिता दादाजी अभी बताया, उनके साथ बैठिए, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और आप ऑयल, सॉल्ट, ये जो व्हाइट पॉइजन, चीनी, इसको कम कीजिए इनटेक, तो आप फिट भी रहेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वायरस तो जब से इंसान जन्मा उसके पहले से ही है, और ये हमेशा अनंत तक रहेगा। नाम बदलते जाएंगे, लेकिन प्रिकॉशन और अपना इम्यून सिस्टम ठीक हो तो आपको कुछ नहीं होगा। होगा भी तो छींक छाक आएगी और ठीक हो जाएंगे। पर
अपने को बचा के रखना, औरों को भी बचाना, किसी के घर विजिट ज़्यादा नहीं करना और करना ही नहीं है, और किसी के पास किसी को लाना भी नहीं है, और अननेसेसरी मार्केट में भी नहीं घूमना। ये युवाओं के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा यूं ही पेंडेमिक के दौरान अनलॉक 3 हो रहा है, लोग सोच रहे हैं भाई आज़ादी मिल गई अब तो चलो यहाँ से। ऐसा नहीं, आपने हम अपने आप को कंट्रोल में रखना है। तो प्यारे दोस्तों, यू हैव टू बी, आज कल के युवा जो है वो जो डिमांड क्या है भाई, आप कहते हैं नौकरी नहीं मिलती, ये नहीं, वो गवर्नमेंट की कितनी स्कीम्स हैं, और आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए ना। वही तो कह रहा हूँ, जो तीसरा पार्ट मैंने बताया आपको, सेल्फ डेवलपमेंट, मैं क्या क्या मेरे में कमी है। पढ़ाई से आजकल नौकरी कहीं नहीं मिलेगी, कुछ काम भी नहीं कर पाओगे अपना, आप कितनी पीएचडी डिग्रियां ले लो, आगे का जमाना बड़ा टफ है। टफ इसलिए है कि आगे वही जॉब कर सकेगा या बिजनेस अपना सकेगा और सक्सेसफुल होगा जो कि फास्टेस्ट, स्मार्टेस्ट, चीपेस्ट, इंटेलिजेंट। तो चौथी इंटेलिजेंट है, आपको स्मार्टेस्ट होना चाहिए, फास्टेस्ट होना चाहिए, आप सस्ते में वही काम करके दें और ज्यादा करके दें। ये सब चीजें जो हैं ये जरूरी है। तो ये मेरे दोस्तों, ये आपके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। तो ये मैं ये कहना चाहता हूं कि उसके साथ कि आप जो है बॉडी ऑफ वर्क करना सीखें। बॉडी ऑफ वर्क मीन्स व्हाट यू वांट टू बी, गिव ए मीनिंग टू योर लाइफ। लाइफ विदाउट मीनिंग इज useless. You cannot have any purpose and you want to be in happiness. For happiness we have to have the meaning to the life. तो मेरे दोस्तों, ये सब चीजें आपको करनी है। सक्सेस इज नॉट द सेंट्रल थिंग इन लाइफ, ये बाई प्रोडक्ट होता है। आप सोचते हैं कि मुझे इतना धन मिल जाए, पैसा मिल जाए, ऐसा आ जाऊं, ये सेकेंडरी है। पहले आप एक अच्छे इंसान बनना ही आपका उद्देश्य होना चाहिए। To be the best, you have to keep all these, qualities in you. You have to develop. You have to give foundation to your values. वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम से कम 6 वैल्यू मैं आपको बताता हूं जो आपके अंदर हमेशा ये पेंडेमिक के दौरान और पेंडेमिक के बाद आपको डेवलप करनी चाहिए। ये हैं, लेकिन उसको जोर दे के कीजिए। अब नंबर 1, ऑनेस्टी। Try to be honest with yourself first, with your family and friends. Number 2, integrity. आपकी इंटीग्रिटी बियॉन्ड डाउट होनी चाहिए। आप जो भी करें बिल्कुल सच्चे मन से करें और सच्चाई का सामना करें। लॉयल्टी, बी लॉयल टू योर ग्रुप, योर कॉलेज, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, ब्रदर, सिस्टर। ये बी फेयर, सबके साथ एक सा फेयरनेस होना चाहिए, यानी कि आपका जो डिसीजन या जो भी आप सोचें वो फेयर होनी चाहिए। एंड बी एथेंटिक, जो आप सच्ची में हैं वही होने चाहिए। और फेयरनेस, ये ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, लॉयल्टी, फेयरनेस, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट जो छठा है वो, यू शुड बी रिस्पेक्टफुल टू अदर्स। यू मस्ट, ये नहीं कि छोटा उसको कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं। गुस्सा नहीं करना, उनकी रिस्पेक्टफुली बात करनी है, बड़ों का आदर करना। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना लाइफ की, ये आपके अंदर आनी चाहिए। अब ये है पहला, डरना नहीं। दूसरा कि सेल्फ लाइफ को, अपने आप को अच्छा बनाना। ये 6-7 जो गुण बताए हैं, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट, फेयरनेस, ऑथेंटिसिटी, लॉयल्टी, ये 6 जो हैं, इसके साथ आप अपने आप को अच्छा बनाएं। ये दोनों करने के बाद डरना नहीं। ये जो अपनी सेल्फ डेवलपमेंट की 6 एस्पेक्ट डेवलप करो। उसके बाद नाउ जो पेंडेमिक में वॉलंटियरिज्म कीजिए। हाँ, यू हैव टू डेवलप ए कम्युनिटी।
आप डीसी साहब ने बड़ा अच्छा बताया कि यू हैव टू डेवलप ए कम्युनिटी। हाउ टू डेवलप ए कम्युनिटी? जो आप स्किल डेवलप कीजिए अपने आप में, जिसमें आपको रुचि है, जिसमें आपका मन करता है कि मुझे ये बनना है, उसको बनने की कोशिश कीजिए। चेष्टा कीजिए कि वैसा ही विचार रखूं, वैसी तस्वीरें घर में हों, वैसी चीज़ें मैं पढ़ूं, और उसको आदर्श बनाइए। किसी और को देख के कि वो ये इतना अच्छा बन गया, ये बड़ा हो गया, मैं भी ऐसा बनूंगा, ऐसा नहीं। अपने साथी जो हैं उनका सिलेक्शन उस तरह से कीजिए कि जो आप जीवन में बनना चाहते हैं उसको क्या वो सपोर्ट करते हैं। जो लोग सपोर्ट करते हैं, आपको जीवन में शाइन होना देखना चाहते हैं कि आप में चमक आए, आप जीवन में ऊंचा उठो, उन्हीं को अपने इर्द गिर्द रखिए। उनको नहीं जिनको जो पहले अचीव कर चुके हैं और आप हो नहीं पाओगे, क्योंकि उनका एजेंडा कुछ और था। आपका अपना जो मन करता है रुचि से, वो चीज़ आप कीजिए, उसको आप अपनाइए, उस पर आप डेवलप कीजिए। अपने दोस्त ऐसे बने जो उस तरह की रुचि रखते हैं या उस तरह की ना रख के आपसे स्नेह, प्यार और रिस्पेक्ट करते हैं और आपके सपने को साकार करने में जो सहायक सिद्ध होंगे, ये उनको साथ लीजिए। तभी ये आगे बढ़ना इजी हो जाएगा। और जो आप अपना जो सपना लेके चल रहे हैं उसको साकार करते करते आगे बढ़ना है। तो डेवलप ए स्मॉल कम्युनिटी ऑफ 5, 6, 10 लाइक माइंडेड यंग पीपल एंड देन लर्न अबाउट दैट हाउ यू वांट टू हेल्प अदर्स एंड बिल्ड ए कम्युनिटी। बिल्ड ए कम्युनिटी ऑफ यूर लाइक माइंडेड फ्रेंड्स एंड मेक ए एनजीओ। अब सर ने बताया सुबह कि छोटी छोटी एनजीओ होनी चाहिए। अब लाइक माइंडेड जो है, आप यू कनेक्ट विद अदर पीपल। आप तो पूरा ग्लोब एक देश बन गया है। आप भारत भारत नहीं रहा, पूरा कहीं भी आप फोन, इंटरनेट ये जुड़ सकते हैं। आप डालिए अपना इंटरेस्ट, भाई ये ग्रुप बना रहा हूं और देखो कितने लोग आएंगे आपको जुड़ने। तो उससे कम्युनिटी कनेक्शन होना चाहिए सभी में। देन यू स्टार्ट वर्किंग विद दिस ग्रुप पीपल इन स्मॉल एरिया, जो आपको अच्छा लगे। अपने घर के पास से शुरू कीजिए, अपने कॉलेज से शुरू कीजिए, वहाँ वृक्ष लगाइए, ये करिए। ऐसे ऐसे काम करने से तो आपको अच्छा लगेगा। तो वॉलंटियरिज्म जो है ड्यूरिंग एंड पोस्ट पेंडेमिक, सिर्फ 3 चीजें करनी है। पहला, अपने आप को प्रोटोकॉल के अनुसार बांधना है और डरना नहीं। नंबर 2, अपने आप की जो सेल्फ इमेज को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? आपको 6-7 मैंने पॉइंट बताए कि आपने जो ऑनेस्टी ये करना पड़ेगा। ये मेक इट हैबिट। हैबिट तभी होगी जब प्रैक्टिस करेंगे। ट्राई टू टेल ट्रुथ, ऑनेस्ट बनिए। इंटीग्रिटी आपकी जो है, सच्चा मन रहना चाहिए। फेयरनेस, रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, देन ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी मतलब आप जो बोलते हैं वैसे ही हैं अंदर से भी। ये नहीं कि वो बोल कुछ रहे हैं और मतलब कुछ हो रहा है और करेंगे कुछ और, तो वो दुनिया समझ जाएगी धोखेबाज है। ऐसा नहीं, बी ऑथेंटिक। तो नंबर 1 डरना नहीं। नंबर 2 मुझे अपने आप को डेवलप करना है, सेल्फ डेवलपमेंट। नंबर 3 डेवलप ए कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब कहीं झुकिया मकान बनाना नहीं है, या किसी सोसाइटी की बिल्डिंग खड़ी करना को कम्युनिटी नहीं कहेंगे। कम्युनिटी मीन्स एक जैसे विचारधारा वाले मित्र लोग मिलके, आप तो सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये सब कुछ का फायदा लेके 20 तरह की चीजें हैं जो आप कर सकते हैं समाज सेवा में, दूसरों की सेवा में। अभी देखिए फ्लड आ रहा केरला में, बिहार में, अभी पंजाब में हादसा हुआ। अभी कैंसर कितना फैल रहा है पंजाब में, देखा आपने अंडर वाटर में पॉल्यूशन से कितना बुरी हालत है। आप जगह जगह देखिए जो हो रहा। आपके घर के पास ही कितनी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं ग्रुप बना के। देखिए आज 540 मिलियन यानी कि 54 करोड़ के करीब भारत में ही हंगर से लोग प्रताड़ित हैं। मीन्स उनको एक दिन का खाना भी नहीं मिल पाता। तो आप ऐसे रोटी क्लब, भोजन क्लब कुछ तो बना सकते हैं।
2 बंदों को दीजिए आप। क्या ये नहीं मैं कहना चाह रहा कि 500 लोगों को लिखाना, मैं कैसे नो, स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ, मेक ए कम्युनिटी, स्टार्ट लिटिल लिटिल लिटिल, मेक योर एवरी मूव ए मूवमेंट, ये मूवमेंट बन जाएगी बहुत बड़ी। यही मैं कहना चाहता हूँ और समय भी हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं 3 चीजें जो कही उस पर अमल करना, आपको डरना नहीं है, दूसरा अपने आप को डेवलप करना, तीसरा कम्युनिटी में सेवा भावना के लिए एक ग्रुप एनजीओ लाइक माइंडेड लोगों की ग्रुप बना के कम्युनिटी में उठाव लाना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर। और निश्चित रूप से आपका जो उद्बोधन है एड्रेस आपका हम के लिए